हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर सीखेंगे ब्रेक व गो टू। ब्रेक एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। यह सबसे अंदर वाले लूप या कंडीशन को ब्रेक करने के यूज़ में आता है। अतः यदि हमें किसी कंडीशन के अंदर लूप या कंडीशन को ब्रेक करना हो तो इसलिए हम ब्रेक वाले कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने स्विच केस वाले एग्जाम्पल में समझा था, किस तरीके से हम कंडीशंस को ब्रेक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है गो टू। गो टू एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो किसी कंडीशन पर जंप करने के यूज़ में आता है। गो टू स्टेटमेंट के पश्चात प्रोग्राम उसी लेबल से पुनः एग्जीक्यूट होता है। जैसे हमने यह प्रोग्राम लिखा है वॉइड मेन स्क्रीन क्लियर। यहाँ हमने इंडिया नेम का एक लेबल क्रिएट किया है। अतः यह एक लोकेशन है जिसको हमने डिफ़ाइन किया है इंडिया के नाम से। सबसे पहले हमने ए को इनपुट किया, फिर उसके पश्चात बी को इनपुट किया, फिर हमने कहा सम इज़ ए प्लस बी, तो हमारा ए प्लस बी का जो भी आंसर है वो आ गया। फिर हमने लिखा सी आउट एंटर सी, और सी हमने इनपुट किया है 1। हमने नीचे लिखा है कि यदि सी का मान 1 है तो गो टू इंडिया, प्रोग्राम उसी लेबल पर पुनः चल जाएगा। तो यहाँ से वापस इंडिया पर आ जाएगा। तो इसी के पश्चात हमारा प्रोग्राम पुनः एग्जीक्यूट होगा, अर्थात एक बार और एंटर ए एंटर बी सम आ जाएगा। फिर उसके हमने एंटर सी इनपुट लिया। यदि हमने सी पुनः ए की इनपुट लिया होता तो सी इक्वल टू 1 देन गो टू इंडिया, तो प्रोग्राम पुनः इंडिया से वापस एग्जीक्यूट होगा। यदि हमने सी बराबर 1 के बजाय 2, 3 कुछ भी लिया हो तो क्या सी की वैल्यू 1 के बराबर है? नहीं, तो हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा गेट सी एच और प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो हमने आउटपुट लिखा ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, तो सम आया 8। फिर हमने सी बराबर 1 इनपुट लिया तो पुनः एक बार प्रोग्राम चला, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 3 एंड सम इज़ 9। इस बार हमने सी की वैल्यू 2 इनपुट ली तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी प्रोग्राम को हम C++ में चला के देखते हैं। एंटर ए एंटर बी, और हमने कहा सी इन बी। फिर हमने कहा सी आउट सम इज़ ए प्लस बी, और हमने कहा सी आउट एंटर सी, सी इन सी। फिर हमने कहा इफ़ सी इक्वल टू 1 सी इक्वल टू 1 देन गो टू इंडिया, और हमने इसके पश्चात कहा गेट सी एच। प्रोग्राम को रन करते हैं हम। एंटर ए 5 एंटर बी 3, तो हमारा आंसर आया सम इज़ 8 एंड एंटर सी। तो हमने इस बार सी बराबर 1 इनपुट लिया तो प्रोग्राम पुनः चलेगा। एंटर 8, हमने कहा 6 एंटर बी 3 सम इज़ 9 एंटर सी। 1 के अलावा यदि हम सी की कोई वैल्यू इनपुट करें, जैसे हमने लिया 2, तो हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम उस लेवल पर पुनः नहीं जंप करेगा और गेट सी एच एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रोग्राम बंद हो गया। तो हमने आज के वीडियो में यह सीखा कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है,
फिर हमने कहा गो टू स्टेटमेंट क्या कार्य करता है, और इसको हमने एग्जाम्पल से समझा किस प्रकार हम एग्जाम्पल के द्वारा गो टू स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं।